सर जी के द्वारा किया गया, जिसमें पाठ्यचर्या के उद्देश्यों, दक्षताओं एवं सीखने के प्रतिफल टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। एनईपी 2020 के उद्देश्य एनसीएफ एफएस का फुल फॉर्म, पंचकोश एवं दक्षता के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। बीच में सर के द्वारा छोटी सी लेकिन रोचक गतिविधि करवाया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्र 2 की शुरुआत श्री ललन कुमार सर जी के द्वारा किया गया, जिसमें मैपिंग ऑफ करिकुलम गोल कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत सदन के सभी प्रतिभागियों से पाठ्यचर्या व्यक्तिगत गतिविधि हेतु फॉर्मेट में किसी भी वर्ग के किसी एक विषय के किसी भी टॉपिक पर बारी बारी से प्रस्तुति दिलवाई गई, जिसमें रेणु मिश्रा मैडम ने प्रस्तुति बहुत ही अच्छे ढंग से दी। सभी प्रतिभागियों ने उनमें भाग लिया। सत्र 3 की शुरुआत डॉक्टर विनोद कुमार सर जी के द्वारा जॉयफुल लर्निंग के द्वारा जॉयफुल वातावरण में किया गया। इसके अंतर्गत सर के द्वारा हम बिना भय आपके आनंदपूर्ण वातावरण का निर्माण कर बिना किसी डर संकोच के खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कैसे करें बताया गया और गतिविधि भी करवाई गई। गतिविधि के क्रम में उषा मैम, अलका मैम, आभा मैम, नैना मैम और एक मैम के द्वारा सर के द्वारा फ्लैक्स कार्ड के द्वारा सब निर्माण करवाया गया और उषा मैम के द्वारा एक गोल की अवधारणा के तहत कविता प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही कागज से कुछ मॉडल जैसे नाव, टोपी, शर्ट का निर्माण कर खेल खेल में विभिन्न आकृतियों से अवगत कराना के बारे में दिखाया एवं बताया गया। सत्र 4 की शुरुआत टी ब्रेक के बाद श्री शिवदत्त कुमार सर जी के द्वारा किया गया, जिसमें ELPS के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। गणित को भाषा से जोड़कर कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में बताया गया। गिनतारा, रुपया, पैसा, विभिन्न गणितीय आकृति के माध्यम से FLN किट का प्रयोग करके गणित को सरल कैसे बनाए, बहुत सारे टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सत्र 5 की शुरुआत दोपहर के खाने के बाद डॉक्टर बैजू बावरा सर जी के द्वारा लैंग्वेज टीचिंग LSRW का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बुनियादी साक्षरता के घटक भाषा शिक्षा के 4 खंडीय पद्धति को विस्तार रूप से बताया गया। सत्र 6 की शुरुआत मोहम्मद सनाउल्लाह सर के द्वारा किया गया, जिसमें मल्टी ग्रेड क्लास एवं मल्टी लेवल बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए के बारे में बताया गया एवं सदन के प्रतिभागियों से एक कक्षीय विद्यालय एवं समावेशी शिक्षा के बारे में विचार लिया गया और जहाँ पे बहुत सारे विद्यालय मतलब 2 रूम है और 1 टीचर है या 2 रूम है और 5 टीचर है, वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में भी वाद विवाद आपस में किया गया, जिसमें एक मैम नाम नहीं पता था सर, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ली हूँ, तो वो जो है अपनी बात रखे और अपनी समस्या से भी हम लोगों को रूबरू कराया, जिसमें बहुत से प्रतिभागी ने अपने अपने विचार भी रखे। सत्र 7 की शुरुआत टी ब्रेक के बाद डॉक्टर बैजू बावरा सर जी के द्वारा किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन विषय के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को किसी एक आपदा के बारे में विस्तार पूर्वक लिखने एवं उसके कारण एवं बचाव के बारे में लिखकर प्रस्तुति दिलवाई गई। सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न आपदाओं के बारे में बेहतर से बेहतर प्रस्तुति देकर अपनी सुनिश्चितता साबित की। सत्र 8 की शुरुआत डॉक्टर विनोद कुमार सर जी के द्वारा किया गया। ये अंतिम सत्र था, जिसमें सर के द्वारा शिक्षा में ICT के महत्व के बारे में
विस्तार रूप से बताया गया। इसके अंतर्गत दीक्षा ऐप एवं ई लॉट्स के बारे में भी जानकारी दी गई एवं इस ऐप के माध्यम से हम क्या लाभ उठा सकते हैं के बारे में हम सभी को अवगत करवाए। स्वयं प्रभा एजुकेशनल चैनल के बारे में भी जानकारी दी गई कि कैसे हम जहां नेटवर्क नहीं रहता है वहां फ्री में इस चैनल से शिक्षा ले सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सर के द्वारा हमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को भी ई लॉट्स के माध्यम से किताब उपलब्ध कराकर पढ़ा सकते हैं। अंत में सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति बनवाकर एवं मोबाइल में फीडबैक भरवाकर सत्र का समापन किया गया। धन्यवाद।